अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीलॉग में बहुत सी आम खबरें, अपडेट्स और एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब को आज भी अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया, क्या वजूहात बनी, और फिर ये कि आगे आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ केसेस हैं वो जो इतनी एक स्पीड रिकॉर्ड किस्म की स्पीड के साथ जा रहे हैं उनका मंतकी अंजाम क्या होगा। कुछ बात करेंगे कि इमरान खान साहब के मुख्तलिफ साथियों के साथ क्या वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। तो इस वीलॉग में काफ़ी कुछ है। डयाला जेल के बाहर आज भी एक मुजाहरा हुआ है और इस मुजाहरे का क्या मुतालबा था वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो आप सबका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से हमारी फैमिली अब तकरीबन 1,50,000 अफराद यानी 1.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल हो चुकी है। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार और ममनून हूँ। जिस तरीके से आप इनकरेज करते हैं, जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया है, जिस तरह से आप मेरे लिए दुआ गो रहते हैं। मैं अक्सर कमेंट्स में देखती हूँ तो मैक्सिमम लोग दुआएं कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। मेरा बहुत हौसला बढ़ता है। मैं आप सब की बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूँ। आ जाते हैं जी अब खबरों की तरफ। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के मामले में तो मुझे यूँ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन कुछ इस कदर मायूस हैं, इस कदर डेस्परेट और परेशान हैं और इस कदर अब वो हार चुके हैं कि अब उनका हर हरबा खुद चीख चीख कर एतराफ़ शिकस्त कर रहा है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? बज़ाहिर तो देखने में लग रहा है कि जी इमरान खान साहब इताब का शिकार है, इमरान खान साहब जेल में कैद हैं, लग रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी टूट रही है, लग रहा है कि उन्हीं के साथियों को इबरत का निशान बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखें। और वो नज़रिया क्या है? वो नज़रिया बड़ा साफ है कि इमरान खान साहब की मुखालिफिन ने जो हरकतें की हैं उसके नतीजे में इमरान खान साहब का किरदार या उनका एक कद काठ एक बहुत बड़े हीरो में, कोई अवतार में तब्दील हो गया है। कुछ एक अलग किस्म का वो किरदार बन चुके हैं, कोई बहुत ही जैसे बहुत बड़ा कोई किरदार है वो। जबकि दूसरी तरफ उनके जो मुखालिफ हैं वो बहुत बोने बोने नज़र आ रहे हैं, बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की हरकतों पे वो उतर आए हैं उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और उनको नज़र आ रहा है कि वो हार चुके हैं और इमरान खान जीत चुका है। उसको गिराने के लिए जिस कदर गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं उससे मज़ीद ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त इनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई आपने कोई 200 मुकदमा दर्ज कर दिए हैं और वो फिर भी कह रहा है कि मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ भी लूँगा। अदालतें भी जिस किस्म की हैं वो भी आपके सामने हैं, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के फैसले आ रहे हैं। इंसाफ और क़ानून के मुताबिक तो बिल्कुल भी उन्हें नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ये नहीं सोच रहे कि मैं कुछ अरसे के लिए बाहर चला जाता हूँ, जब हालात साजगार हो जाएंगे, फ़लाँ फ़लाँ जज रिटायर होकर चला जाएगा तो मैं फिर वापस आ जाऊँगा और आके अदालतों से इंसाफ ले लूँगा। तो वो तो ये नहीं सोच रहे। उन्हें मालूम है कि इस वक्त तमाम ही जो इदारे हैं या जो भी सरकारी मशीनरी है सब कुछ उनके खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैदान छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे और वो यही कह रहे हैं कि वो यहीं रहेंगे और मुकदमात का सामना करेंगे। अब सिर्फ बात इतनी सी है कि आप कम से कम इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत तो दिखा लें, इतनी तो बहादुरी दिखा लें कि उनको जेल से निकाल कर अदालत तो आने दें, उनको फेयर ट्रायल का इतना तो मौका दें कि वो जेल से निकल कर अदालत तक आ सकें। आज भी यही बहाना बनाया गया कि भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो जब तमाम मुल्क के VIPs को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा सकती है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अभी कल परसों अदालत में पेश होके गए हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम थे, तो क्या वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वो इंतजामात मुहैया नहीं किए जा सकते और उनका फिर भी हर सूरत जेल ट्रायल होगा। आज भी इस बाबत जब अदालत में तमाम दलाइल मुकम्मल हुए तो फैसला महफूज कर लिया गया। बताया यह गया कि अदालत को कोई सीक्रेट लेटर भी दिया गया जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जान को किस तरह से थ्रेट्स हैं। तो थ्रेट्स होने का मतलब ये है कि कोई बेचारा बंद होकर कमरे में या कब्र में उतर जाए, या फिर रियासत का काम, रियासती इदारों का काम ये है कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर रियासती इदारों का आखिर मकसद क्या है, इनके फिर खड़े होने की आखिर वजह क्या है? कोई इतनी सी बात समझा ले। अब बात यह है इतनी सी कि असल कहानी कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, उसकी झलक नहीं देखने देनी, लोगों से गुफ्तगू नहीं करने देनी, उसका कोई पैगाम ना बाहर पहुंच जाए, उसकी तस्वीर, उसकी हर आवाज़ की एक हल्की सी आहट, उससे भी ये लोग खौफज़दा हैं। तो भाई आप क्या मुकाबला करेंगे? आप तो एक तस्वीर से, एक हल्की सी गुफ्तगू से इतने खौफज़दा हैं, तो आप क्या मुकाबला करेंगे? इससे बेहतर है सुलह कर लें।
यही इस वक्त कहा जा सकता है। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से आपने बिल्कुल एक शख्स को बिल्कुल मीडिया से वाइप आउट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी आपका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा और आपको फिर भी ये डर है कि वो एक लम्हे के लिए भी बाहर आ गया या उसकी कोई झलक अवाम देख लेगी तो ना जाने क्या हो जाएगा। और यही हरकतें उसको मज़ीद बड़ा करती चली जा रही हैं, बड़ा करती चली जा रही हैं। अगर एक नॉर्मल रूटीन की वो पेशियाँ भुगत रहे होते, अदालतों में आ जा रहे होते, तो एक नॉर्मल रूटीन की बात होती, लोगों को पता होता कि भाई ये मामूल का एक मामला है। लेकिन जिस तरीके से आपने उसको छुप छुपा के रख दिया है, उसके बाद तो लोगों का तजस्सुस और बढ़ गया है। लोगों की जो आपने एक जिबिल्लत है कि जिस काम से रोका जाए उसी काम की तरफ आप माइल होते हैं, उसको आपने और ज़्यादा इंसाइट कर दिया है। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि जिस लम्हे भी कभी वो बाहर निकल आए या कोई उसकी धुंधली सी तस्वीर भी किसी तरह से बाहर लीक हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है। अभी तो वो है ही नहीं सामने, उसका एक वकील ही मान नहीं है, अभी तक तो वही नहीं आपसे कहीं दबाया जा रहा, तो फिर वो है। तो आपने खुद उसको वो बना दिया है कि अब आपसे वो संभाला नहीं जा रहा। अगर आप एक नॉर्मल रूटीन से मामलात को लेकर चलते तो शायद सूरत हाल इस तरह की ना होती जैसी इस वक्त है। लेकिन आपके खौफ ने, आपके डर ने, आपकी बुज़दिली ने यहाँ तक लाकर मुल्क को भी पहुँचा दिया है और अवाम का भी सत्यानाश कर दिया है। बहरहाल जी, फैसला जो महफूज हुआ वो सुना दिया गया और फिर फैसला वही है जो इससे पहले गलत करार दिया जा चुका है। यानी फैसला ये किया गया है कि जेल में ही ट्रायल होगा। अब आप सोचिए कि 200 मुकदमात हैं, हर मुकदमे की ट्रायल में बहुत सारे जज साहिबान को आना भी पड़ेगा, फिर आगे हाई कोर्ट में अपीलें होंगी तो क्या हाई कोर्ट के जज साहिबान भी उधर आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें होंगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी जेल में आएंगे। तो कितने लोगों को आप जेल में भिजाएंगे? इलेक्शन कमीशन भी जेल में आएगा, कौन कौन जेल में आएगा? साथ में ये कह दिया गया है कि जी मीडिया, रिपोर्टर्स, पब्लिक जो आना चाहे, फैमिली मेम्बर जेल में, और उनको स्क्रूटनाइज करके जो है कार्रवाई देखने की इजाज़त होगी। लेकिन सबको मालूम है कि इस मामले पर जेल इंतज़ामिया किस किस्म के हथकंडे आजमाती है और बिल्कुल भी लोगों को उस तरह से रसाई नहीं दी जाती। तो बहुत मुश्किल होगा कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए जेल तक रसाई हासिल करके अंदर जाना, और बहुत ही कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो शायद रसाई हासिल कर सकें। तो बहरहाल अब ये मामला है और ये सारी कहानियाँ जिस अंदाज से चल रही हैं उसमें तो खुद मैं देख रही थी मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स के जो मैसेजेस थे, जो पैगामात थे, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट्स की थी, कि वो खुद तौबा तौबा कर उठे हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसे भी हैं कि जो इमरान खान के नाक़िद रहे हैं, मुखालिफ रहे हैं, वो भी तौबा कर चुके हैं कि किस किस्म का भाई आप ट्रायल कर रहे हैं। एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, एक कोर्ट ट्रायल चल रहा है, एक जेल ट्रायल चल रहा है, और उस तमाम के साथ उसके बावजूद भी आपका खौफ है कि ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आपका ये आलम है कि आप उसको एक पेशी के लिए अदालत तक नहीं आने दे रहे। तो ये अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक जानिब आज ये साइफर केस की समाअत थी, दूसरी जानिब जो इद्दत में निकाह का मामला है। भाई जिनकी शादी हुई है, जिनका मामला है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी सारे चाचे मामे बने हुए हैं यहाँ पर। इस मामले में इतना इस्लाम क्लियर है और कोई इसमें प्रॉब्लम की इतनी बात ही नहीं है जितना इस इशू को बनाया गया है। लेकिन मकसद सिर्फ वही है, तजलील करना, किरदार कुशी करना, किसी भी तरह उनको सज़ा दिलवाना। अब आज जो इद्दत वाला केस है जिसमें खुद खावर मानिका साहब जो हैं वो अब दरख्वास्त गुजार बने, उसमें मुफ्ती सईद साहब जो गवाह हैं उन्होंने आज रिकॉर्ड करवाया बयान। ओन चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के पहले करीबी साथी थे, अब वो गवाह हैं, उन्होंने रिकॉर्ड करवाया बयान, और एक मुलाजिम हैं उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड करवाया। तो आज जो गवाहान थे वो यहाँ पर मौजूद थे अदालत के अंदर अपने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। और मुफ्ती सईद के बयान से मुतालिक तो कोर्ट रिपोर्टर्स कह रहे थे कि अगर इस तरीके से आपने ट्रायल चलाना है तो फिर रहने ही दें, इसके बाद तो कोई अब बाकी रह नहीं जाता मामला, किसके ऊपर क्या ट्रायल करें। बहुत सारे मामलात के ऊपर तो वो सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। मसलन जब उन्होंने ये कहा कि जी दोबारा निकाह पढ़वाया गया, दोबारा उनसे रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई किसने आपसे रब्ता किया, तो जवाब नदारद। फिर वकील ने जवाब दिया तो वो कहा। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि भाई किस तारीख को ये हुआ, फिर उसके बाद उनके पास जवाब नहीं था। किस जगह पर हुआ, भाई उन्हें मालूम नहीं था कि वो निकाह पढ़वा के आ गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि निकाह किस जगह जाके पढ़वाया था। तो वो भी फिर वकील साहब जवाब दे रहे। तो ये वाली तो सूरत हाल थी। बाहर निकले हैं, मीडिया के लोगों ने आकर उनसे सवाल जवाब किए हैं, ओन चौधरी से सवाल जवाब किए हैं, तो भागते हुए चले गए हैं वो लोग। क्योंकि जब आप फेस उस वक्त नहीं कर सकते जब आप झूठे होते हैं, फेस आप उस वक्त नहीं कर सकते जब आपको पता होता है कि आप एक गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं। अगर आप हक सच पर हों तो आप सीना तान कर
फेस करते हैं, जवाब देते हैं, लोगों को आप बताते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आप झूठे होते हैं तो फिर आपके साथ यही होता है मामला कि आप कंफ्यूज्ड लगते हैं, आपके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी होती हैं। और यही सूरत हाल आज के गवाहों की भी थी। लेकिन बहरहाल एक केस की ये समाअत हुई, उधर जो खातून जज को धमकी का केस था उसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, और ना वो जज खुद उसमें मुद्दई हैं, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम है, ना उन्होंने आके कोई केस में शामिल हुई हैं किसी तफ्तीश में, ना किसी पेशी पर। और बिला वजह यहाँ पर भी ना जाने कौन जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त देकर बैठे हुए हैं कि जी उसकी जुर्रत कैसे हुई खातून जज को धमकी लगाने की। और इस केस के ऊपर जो फौजदारी वाला मामला है वो अभी तक पेंडिंग है, उसका कोई सर पैर नहीं, ना उससे आगे कोई बात बढ़ती है, ना उसका कोई फैसला सुनाया जाता है। तो इस किस्म का एक और बोगस और अजीबो गरीब बेसरोपा केस ये वाला भी है। अब इसके साथ साथ जनाब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये नज़र आता है कि जिस तरह से मैं बात करी थी कि मकसद एक तो ये है कि इमरान खान बाहर ना आए, और उसके साथ साथ जो उनकी पूरी पार्टी है उसका भी मोराल जो है वो डाउन करना है, उनको आउट करना है। उसके लिए आपको मालूम है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। उस दिन भी जो कन्वेंशंस में लोग थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए हैं, मुंतजमीन के कुछ को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब के एक और जुनेद अकबर खान साहब जो XMNA थे उनको गिरफ्तार किया गया। और उन्होंने जो आज एक छोटी सी वीडियो पेशी के मौके पर बनाई गई उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। अब वो एक साबिक MNA हैं और वो कोई दहशतगर्द नहीं हैं, वो किसी को कत्ल करके नहीं आए, उन्होंने कोई ऐसा हरकत, ऐसा गुनाह नहीं किया, ऐसा जुर्म नहीं किया कि जिसकी सज़ा कोई इंतहा किस्म की है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ सलूक कैसा होता है वो बता रहे हैं कि उनको सोने के लिए एक चटाई तक दस्तयाब नहीं थी, उनको बिल्कुल नंगे फर्श पर लिटाया गया। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि उन्हें सोने नहीं दिया गया, बार बार कॉल्स आती रहीं कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, और इस किस्म के सारे हथकंडे जो थे वो उनके ऊपर आजमाए जाते रहे। उन्होंने साथ में एंड में अनाउंस कर दिया कि भाई है तो वोट मेरा जो पूरा एक सियासी करियर है वो खान के साथ है, उसको तो नहीं मैं छोड़ूंगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि उसको तोड़ने के लिए अब ये क्या कुछ नहीं करेंगे। और आइंदा शायद आने वाले दिनों में आप देखें कि वो बेचारे भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो जाएं। इसी तरह से अमजद खान न्याजी साहब की भी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, वो भी बेचारे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। उनके साथ भी बेईमाना तशद्दुद हुआ है, और उनका जो पूरा मामला है कि वो बहुत ही बेचारे शरीफ आदमी हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं उनके जानने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो उनकी शराफत की गवाहियाँ दे रहे हैं। एक वीडियो भी मौजूद है कि जिस तरह से 9 मई को वो कारकुनान को कह रहे हैं कि आपने तशद्दुद नहीं करना, हाथ में नहीं लेना कानून वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बावजूद भी उनको 9 मई में पकड़ लिया गया है। और फिर भी वो बेचारे इतना सब होने के बावजूद भी कोई शिकन नहीं माथे पे ला रहे, ना वो कोई बुरा भला कह रहे हैं, ना वो कोई मायूस हो रहे हैं। वो आज भी सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि भाई रियासत तो माँ के जैसी होती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रियासत हमारे साथ माँ वाला सलूक करे। ये अब हम अपने लोग हैं, हमारे साथ जो भी कानून के मुताबिक डीलिंग है वो करें, लेकिन मावराए कानून जो सलूक हो रहा है, जिस तरीके से उनकी तजलील की जा रही है, जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, इंसाफ की, कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसका कोई जवाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नंगी ये आप कह सकते हैं कि फाशिज्म है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको इन दी एंड ये बताती हैं कि ये लोग कितने डेस्परेट हो चुके हैं। ये वही बात है जो मैं शुरू में कर रही थी। अब ये इस कदर डेस्परेट हो चुके हैं कि ये घर की ख़वातीन बाहर निकलें तो उनकी गाड़ियाँ रुकवाते हैं, उनके ऊपर नारे कसवाते हैं, गली के गुंडों की तरह उनके ऊपर आवाज़ें लगवाते हैं। ये वाला इनका अब लेवल हो चुका है, इससे अंदाज़ा लगा लें। इमरान खान की बेडरूम से बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं कि उसके वहाँ से ही कुछ हमें मिल जाए कि जो हम बता सकें, तशहीर कर सकें उसके ख़िलाफ़। और अब हालत ये है कि घर की ख़वातीन को आपस में लड़वाने के लिए भी मुजाहरे करवाए जा रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर जी आज एक मुजाहरा हुआ 10-15 लोगों का, बहुत जम्मे गफ़ीर था। और वो क्या डिमांड करें कि जी इमरान खान साहब की जो PTI है वो तो अलीमा खान संभालें, उसमें बुशरा बीबी जो है वो हमें नामंजूर है, या शायद बुशरा बीबी संभालें और अलीमा खान नामंजूर है। सॉरी मैं कुछ थोड़ा सा मिक्स कर गई, लेकिन मकसद यही है कि दोनों ख़वातीन के दरमियान एक हमें मंजूर है, एक हमें नामंजूर है, यानी डिवीज़न हो जाए, यानी कोई नया झगड़ा डाला जाए, और इस किस्म की डेस्परेट हरकत। हालांकि किसी को वो कहते हैं ना कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वाली सूरत हाल है। लोगों को पता है लीडर अल्टीमेटली इमरान खान है,
इमरान खान की जगह लोग शाह महमूद को नहीं मानते, परवेज़ इलाही को नहीं मानते, असद उमर को नहीं मानते, तो अलीमा खान या बुशरा बीबी साहिबा तो कहीं दूर की बात है। तो कहाँ आप इमरान खान को, जब इमरान खान ही नहीं जब माइनस हो रहा तो फिर उसके बाद उसका मुतबादिल की बात तो बाद की बात है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, सटपटाते हैं, तो फिर आप इसी किस्म की हरकतें करते हैं। वो एक बड़ी मशहूर सी कहावत है ना कि एक आदमी सारी रात दीवार चाटता है और सोचता है कि सुबह तक दीवार जो है वो शायद छोटी हो चुकी होगी, लेकिन जब वो सुबह देखता है तो दीवार उतनी की उतनी होती है। तो यही वाली मामला जो है वो इमरान खान साहब के साथ पेश आ रहा है कि हर रोज़ एक नए मिशन के साथ उठा जाता है, नए साजिशें बुनी जाती हैं और फिर नए तरीके आजमाए जाते हैं और दीवार चाटी जाती है कि शायद इमरान खान का कद किसी तरह छोटा हो जाए, लेकिन जब बाद में देखा जाता है तो कद तो मज़ीद बढ़ जाता है। तो ये एक डेस्परेशन की अलामत है। ये जितनी इस वक्त आप हरकतें देख रहे हैं, मावराए आइन व कानून हो, घर की ख़वातीन पर हमले हों, इमरान खान की बीवी की किरदार कुशी हो, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ इंडिकेट कर रही हैं कि अब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वो आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी पॉइंट चल रहे हैं कि अब किसी भी वक्त बिल्कुल जिसको कहते हैं आप फट के अपने आप को ही तबाह कर लेते हैं ना, वो वाला काम होने वाला है। इसके अलावा अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तो ये है जी। और बाकी लास्टली मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि इमरान रियाज भाई आज फिर पहुंचे अदालत और वहाँ पर उनको जो FIA ने उनके खिलाफ भी कोई केस किया हुआ है उसके अंदर उनकी मज़ीद हिफाजती ज़मानत में तौसी भी हो गई है। मज़ीद आज ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं मियाँ अशफाक ने और कहा है कि जी केस को खारिज करें, बरी करें, देखते हैं उस पर क्या फ़ैसला आता है। लेकिन इमरान भाई को देखकर वकला वहाँ बड़े खुश हुए, उन्होंने उन्हें बार्स में ले जाकर बहुत इज़्ज़त अफजाई भी की और नारेबाजी की गई उनके हक़ में। फिर कुछ थोड़ा सा वो भी बाहर निकले और बाहर आकर उन्होंने अपना वही पैगाम दोहरा दिया जो उन्होंने इससे पहले एक्स पर पोस्ट में भी दिया कि दिल नहीं छोड़ना। तो आप तो एक इमरान रियाज को नहीं तोड़ सके, उसके आप ख्यालात नहीं बदल सके, उसका हौसला नहीं तोड़ सके, तो फिर बाकी तो मामलात बड़े दूर के हैं। तो इमरान रियाज भाई को सारी कौम का सलाम है, उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत को। उनकी जो ज़ुबान की लुकनत है वो आज भी महसूस की गई जब उन्होंने ये बात की कि दिल नहीं छोड़ना। तो जब वो इतनी तकालीफ उठाकर दिल नहीं छोड़ा तो फिर मैं तो बाकी भी सबको यही कहूँगी कि फिर बाकी लोग, पूरी आवाम, 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम क्यों दिल छोड़े। तो ये आपके हक़ की एक लड़ाई चल रही है क्योंकि अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदों का इंतखाब आपका हक़ है। सिर्फ बात इतनी सी। बहुत सारे लोगों को जब हम ये बात कहते हैं कि जी आपके हक़ की लड़ाई, तो कहते हैं जी आप पता नहीं को PTI ज्वाइन कर ली, आप PTI के सपोर्टर हैं। बात PTI की या PMLN की नहीं है। बात ये है कि आपका ये इख्तियार है कि आप अपने नुमाइंदे खुद चुनें। आपका ये हक़ है आईन पाकिस्तान के तहत कि आपको एक आईन और कानून और अदालत के सामने पेश किया जाए, आपके साथ कोई ज़्यादती ना की जाए, आपके बुनियादी हुकूक जो हैं वो आपको दिए जाएं। जब वो आपके सल्ब किए जा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर उंगली उठेगी और जो कोई भी इसका बाइस है उसके ऊपर तनकीद भी होगी। तो ये कहना कि जी आप कोई फ़लाँ पार्टी के सपोर्टर हैं या फ़लाँ, ये तो बिल्कुल ही एक बोगस सी बात है। आपको हक़ और सच में तमीज़ करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप सब आंखों से होता देखें और आप कहें कि जनाब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो होता ही रहा है, ये फ़लाँ साल में उनके साथ हुआ था तो फ़लाँ साल में उनके साथ हुआ था, तो कोई बात नहीं, सब आंखें बंद करके बैठे रहें। हमसे तो ये नहीं होता। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।